एक्टिव पैसिव दोनों को एक ही साथ एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो टेंस में और एक्टिव पैसिव एक ही करना है, तो पहले हम टेंस की बात कर लेते हैं। टेंस होता क्या है? टेंस एक्चुअली टाइम होता है जो तुम्हें ये बताएगा कि कोई काम आप कब किए हैं। ठीक जैसे अभी पढ़ रहे हैं आप, तो वो काम अभी कर रहे हैं आप। अगर आप अभी कर रहे हैं यानी कि वो काम प्रेजेंट में है। अब मैं कहूँ कि आप कल क्या कर रहे थे, तो आप सोच के बताएंगे कि कल मैं खेल रहा था या कुछ भी, तो वो काम तुम पहले ही कर चुके हो। जो काम आप पहले ही कर चुके होते हैं उसे कहा जाता है पास्ट टेंस। अब मैं कहूँ तुम बेटा कल क्या करोगे, तो कल का अभी क्लियरिटी तो नहीं है कल क्या करोगे, लेकिन अगर फिर भी हमने पूछ लिया कल क्या करोगे, तो ये कल का अभी पता नहीं है। तो जिस चीज़ का पता नहीं है उसके बारे में भी सोच लें, उसे कहते हैं फ्यूचर। तो यही है टेंस। टेंस एक्चुअली हमें यही बताता है कि कौन सा काम कब करना है, या हम कब किए हैं या कब करेंगे। ये काम है टेंस का। अब टेंस में से लिखा है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कौन सा काम है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी काम 1 to 1 चालू है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काम जारी है, इसे ही कहा जाता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट आ गया। अब इंडेफिनिट क्या बताता है? ये जो काम है, ये काम ये लोग रेगुलरिटी में कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो रेगुलरिटी में कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो रेगुलरिटी में नहीं करते। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं डेली रेगुलरिटी में पढ़ाता हूँ। मैं कह दूँ मैं नहीं पढ़ाता, यानी मैं ये काम करता ही नहीं, मेरा रोज का काम नहीं है। तो इंडेफिनिट क्या बताता है कि वो काम रेगुलरिटी में हो रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। जैसे एक सेंटेंस है, राम घर जाता है, यानी को घर जाता है तो कोई दिक्कत है, रेगुलरिटी में ऐसा तो है नहीं एक दिन घर जाएगा दूसरे दिन नहीं जाएगा, तो जाएगा तो रेगुलरिटी में जाएगा। यही सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसको ट्रांसलेट कैसे करना है? ट्रांसलेट करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस में सिंपल है ये। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढ के लिखेंगे। सब्जेक्ट होता कौन है सेंटेंस में? मेन काम करने वाला। मेन काम करने वाला कौन है? राम। या ऐसे सोचो सेंटेंस में किसी का नाम लिखा है क्या, किसी इंसान का, तो कहोगे राम। तो राम है सेंटेंस में काम करने वाला। यही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इंग्लिश लिखने के बाद क्या करना है हमें? लास्ट से आगे तक एक एक वर्ड की अलग से इंग्लिश बनाते हुए चले आना है नॉर्मली। ठीक है, तो नॉर्मली लास्ट में क्या लिखा है? जा। जा मतलब गो। ठीक, जा मतलब गो। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कोई सेंटेंस है तो इसमें जो मेन वर्ब होगी, मेन काम यही है जा, यानी जाना, उसमें अलग से क्या ऐड ऑन करना है? एस या ईएस ऐड करना है। तो इसमें हम ईएस ऐड कर लेते हैं। अब ये कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, तो टू होम। यानी कि जब भी ये व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो टू लगा के हम डिनोट करेंगे वो जा कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। ये जो आपने ट्रांसलेट किया है, जो सेंटेंस आया है आपके सामने, इसी सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव। इसी को कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। यानी कि जो नॉर्मली हम लोग ट्रांसलेशन करके सेंटेंसेस ले आते हैं, यही एक्टिव वॉइस होता है। क्यों? क्योंकि इन सेंटेंसेस में जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और जो तुम्हारा पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस है, अब इसको पैसिव में करते हैं। पैसिव में करने के लिए क्या करना है? जब स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। जब भी इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसे हम आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट जो पीछे है वो आगे ले आएंगे। ऑब्जेक्ट होता कौन है? जो मेन वर्ब के बाद है, मेन काम के बाद है। मेन काम क्या है? गो, जाना। इस काम के बाद कौन है? होम। इसे हमें आगे ले आना है। होम को आगे ले आए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पीछे था वो आगे आ गया। इसके बाद क्या करना था हमें? जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हमने लिखा था उसे हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी उसे क्या करना है? चेंज करके सेम एलिमेंट उतार लेना है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू डेज वाली है। इसको जब हम पैसिव में बदलते हैं तो उसकी जगह पे क्या करते हैं? इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो होम है, घर है। ठीक, तो होम के साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक, होम इज। इसकी ये जो वर्ब है मेन वर्ब भी कॉपी कर लेंगे लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन हो जाएगी। फिर जब आगे वाला व्यक्ति पीछे जाएगा, यानी सब्जेक्ट को हमें पीछे भेजना है, जब ये अपनी जगह छोड़ के जाएगा ये कहेगा बाय। इसने कहा बाय और कहाँ चला गया? अपनी जगह छोड़ के पीछे चला गया।
यही सेंटेंस क्या कहलाता है आपका, इसे ही हम कहते हैं पैसिव वॉइस। यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाई। यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा था गेम, यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गेम चल रहा है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, यही होता है तुम्हारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं तो सिंपल था। नेगेटिव पे आते हैं, लिखा है मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, तो मैं की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई। ये सेंटेंस नहीं है, नहीं वाला, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है नेगेटिव। ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में इसकी जो हम इंग्लिश लिखेंगे या नेगेटिव का जो नॉट लिखेंगे वो किस पोजीशन पे लिखेंगे, वो लिखेंगे हम थर्ड पोजीशन पे। आई लिख दिया। अब इस सेंटेंस में डू या डज लगाना है। सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव की अगर बात आती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो आई हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है हमें, डू। क्यों, क्योंकि आई को एज अ प्लूरल कंसिडर किया जाता है, आई डू। और थर्ड नंबर पे किसे लगाना है, नॉट। नंबर कैसे काउंटिंग 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे नॉट लगा दिया। फिर सेम स्ट्रक्चर, सेम डेटा, लास्ट से आगे तक जिन जिन वर्ड्स की इंग्लिश नहीं बनी है, जैसे लिखता, लिखता मतलब राइट, क्या लिखता, एक पत्र, एक का मतलब ए लिख लो, और पत्र का मतलब लेटर, यानी आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक, अब इस सेंटेंस की पैसिव बनानी, ये सेंटेंस जो तुमने ट्रांसलेट करके रखा है ये एक्टिव है, इसकी पैसिव बनानी है तो क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, हमने पहले भी बता रखा है। ठीक, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, आ लेटर, फिर डू डज लिखा होता है तो कन्वर्ट करते हैं मिज एंड आर में। ठीक, लेटर कितने हैं, एक है, तो एक लेटर है तो हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यहाँ भी था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर जो मेन वर्ब है उसे कॉपी करना है किस फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। देख रहे होंगे आप, यहाँ से राइट था, रिटन एज इट इज कॉपी किया, डू डज था एज इट इज कॉपी, इसको चेंज करके लिखा, नॉट को भी वही लिखा, इसकी थर्ड फॉर्म के साथ ही वही लिखा। तो हो क्या रहा है, पीछे का डेटा आगे जा रहा है और आगे का डेटा पीछे जा रहा है। आई जाएगा पीछे, जब पीछे जाएगा तो क्या बोलेगा, बाय। तो आई को जब हम पीछे भेजते हैं तो ये बदल जाता है, बदलने के बाद ये क्या लिख लेता है अपने साथ, मी, यानी आई को हम बाय मी में बदल देते हैं, जब पैसिव बनाते हैं। आई आगे था, मैंने पैसिव बनाया तो इसे पीछे भेजा, और पीछे भेजा तो आई का हमें बदल गया मी में। 4 ही 5 लोग होते हैं जो बदलते हैं, आते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। इस सेंटेंस की बात करते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में, क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में होता है उसको उठा के आगे ले आते हैं, यानी उसकी जो इंग्लिश होगी, ठीक, उसकी जो मीनिंग होगी वो हम आगे ले आएंगे। तो क्योंकि मीनिंग क्या होगी, वाई, इसको हम आगे ले आए। आगे ले आने के बाद अब इसमें क्या नोटिस करके रखना है हमें, ऐसे सेंटेंसेस में हमें जो सब्जेक्ट होगा, ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पे ही सीधा आते हैं हम। इसमें जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन है, अमन, इसको हमें किस पोजीशन पे रखना है, इसको हमें रखना है थर्ड पोजीशन पे, यानी सब्जेक्ट को हम थर्ड पोजीशन पे रखते हैं कब, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में। तो बात आती है सेकंड पोजीशन पे किसको रखें, तो जब भी पोजीशन डिसाइड ना हो, जैसे हमने कहा थर्ड पे रखें, फर्स्ट से तो पता है, सेकंड नहीं पता है, तो सेकंड पे हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब। अमन अकेले है तो क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम डज रखेंगे। डज लगाना अकेले के साथ, डू लगाना है ज्यादा के साथ। वाई डज, अब क्या हो जाएगा, अमन। ठीक, वाई डज अमन हो गया। अमन के बाद अब फिर से वही काम जो पहले बताया था, क्या करना था पहले, ये 3 डेटा तो याद हो गए, क्वेश्चन वर्ड बीच में था, आगे आया, फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में था अगर, तो सब्जेक्ट कितने नंबर पर होना चाहिए, थर्ड, 1 2 3, थर्ड नंबर पे। अब बचा कौन कौन, पीछे से अगर हम देखें तो पीछे से ये बचा हुआ है, और ये बचा हुआ, और ये बचा, पीछे से देखें तो पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम आगे ले आए हैं। यह किताब मतलब, यह मतलब दिस, एंड किताब मीन्स
बुक। ये हो गया आपका ट्रांसलेट, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? इसके लिए बॉर्डर क्रिएट कर दो। क्या क्रिएट कर दो? बॉर्डर क्रिएट कर दो। ठीक, यानी बॉर्डर क्रिएट करने का मतलब ये है कि जो आगे का डेटा है, ये WH वर्ड जो होगा उसको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, जो WH वर्ड है, जो भी लिखा हो WH वर्ड में, वाय हूँ जो भी, इसे एज इट इज कॉपी कर देना। फिर इसे चेंज किया जाता है, हमने बताया था। चेंज किस में किया जाता है? डू डज को इज एम आर में। अमन के हिसाब से अब चेंज नहीं होगा। अब ये दिस बुक के हिसाब से होगा। क्या होगा ये? दिस बुक, ये किताब। तो क्या होगा? ये किताब मतलब यह मतलब कोई एक है, तो क्या लगाएंगे इसकी जगह पे? इज लगाएंगे। अभी तक अमन के हिसाब से डज लग रहा था। अब हम जो इज लगाए हैं वो अमन के हिसाब से नहीं लगाए हैं, हम दिस बुक के हिसाब से लगाए हैं, क्योंकि जब पैसिव बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो वाई इज, ये दिस बुक आगे आ जाएगी, तो वाई इज दिस बुक को आगे ले आए, इसकी थर्ड फॉर्म के साथ इसे एज इट इज कॉपी कर देंगे। और ये अमन जाएगा पीछे तो क्या कहेगा? बाय। ये आपका हो गया चेंज पैसिव में। कोई दिक्कत? सिंपल, WH वर्ड कॉपी कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है ऑब्जेक्ट को देख के। फिर ऑब्जेक्ट को देख के तुमने चेंज कर लिया, इतना डेटा क्लोज कर लो। ऑब्जेक्ट पीछे था, आगे ले आओ। सब्जेक्ट आगे था, बाय करो उसको और पीछे भेजो। तो जो बीच में तुम्हारा मेन वर्ब है, मेन काम है, उसे थर्ड फॉर्म के साथ बीच में रखो। ये होगा पैसिव वॉइस। इसमें बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले है। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले होता है तो सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे रखना होता है। क्या की जगह पे हम क्या रखते हैं? बात ये आती है। क्या की नॉर्मली मीनिंग होती है व्हाट, लेकिन उसकी मीनिंग व्हाट नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या की जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? क्या? डू या डज। तो क्या जो है यहाँ पे हम डू डज तो लगाएंगे, लेकिन क्या देख के लगाएंगे? इसको देख के, यानी सब्जेक्ट को देख के, क्योंकि हम नॉर्मली सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांसलेट करके जो सेंटेंस आ रहा है वो सेंटेंस ही एक्टिव वॉइस का है। तो मैं के हिसाब से क्या लगेगा? यहाँ डू लगेगा, यानी क्या की जगह पे हम क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे, नॉट की उनकी इंग्लिश। ठीक, डू, अब ये सब्जेक्ट आई। ठीक, फिर डू आई। अब देखो क्या आ गया? नहीं आ गया। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें भी नॉट आ जाए, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट आता है, इसको हम पोजीशन देते हैं सब्जेक्ट के बाद, यानी आफ्टर सब्जेक्ट। इसकी पोजीशन कहाँ होगी? आफ्टर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आई, इसके बाद हम इसको यहाँ रखेंगे, यानी टू आई नॉट। खाना का मतलब ईट, एक आम, एक का मतलब हम ए लिख सकते हैं और आम का मतलब मैंगो। ये सेंटेंस कंप्लीट। अब इसकी पैसिव बनानी है। पैसिव बनानी है तो क्या करेंगे हम? इसमें भी हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है इसको चेंज करके यहीं उतार देना है, इसे पीछे नहीं भेजना है। हमें पीछे भेजने वाला डेटा सब्जेक्ट से काउंट करना है। ये सब्जेक्ट है, यहीं से पीछे भेजने का डेटा काउंट करना है। जिससे इसके पहले वाला सेंटेंस था, ये सब्जेक्ट था, तो पीछे भेजने का काम हमें यहीं से काउंट करना है। जिसके पहले जो डेटा है वो पीछे भेजना नहीं है, वो वैसे चीज कॉपी करना है, बस चेंज करना है। तो इसमें क्या करना है? अब डू था, डू को हम इज एम आर में बदलते हैं डू डज को इज एम आर में लिखा है ऑलरेडी। तो डू डज को इज एम आर में तो बदलेंगे, लेकिन किसको देख के? इसको देख के। ठीक, तो आ मैंगो, एक आम है, एक आम के हिसाब से क्या लगाएंगे हम? इज लगाएंगे। डू डज को हमने इज एम आर में बदल दिया। अब इसमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट पीछे था, आगे ले आओ, आगे ले आए। फिर जो मेन वर्ब बीच में है आ मैंगो, ठीक, इज आ मैंगो। अभी नॉट बचा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट यहाँ था, अब की बात इसको सब्जेक्ट हमने मान लिया है, क्योंकि पीछे से आ गया है, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लग गई है, तो अब ये एज अ सब्जेक्ट है। तो इसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, यानी इज आ मैंगो नॉट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? इटेन। और बाय करते हुए इस आई को पीछे भेजना है। बाय करते हुए आई को कहाँ भेजना है? पीछे। और आई को जब पीछे भेजते हैं तो क्या बदलते हैं? मी में बदलते हैं।
तो आई काहे में बदल जाएगा, बाय में। ठीक है, आइए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सॉल्व करते हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और एक्टिव पैसिव एक साथ। तो राम घर जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए प्रेजेंट का मतलब कोई काम प्रेजेंट टाइम का है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब वो काम अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो काम अभी जारी है। जैसे राम घर जा रहा है यानी जा रहा है बट पहुंचा नहीं। ठीक, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, इसको नेगेटिव में जाना है यानी मैं पत्र लिख नहीं रहा हूँ, यानी ये काम कंटिन्यूटी में नहीं है। तो कंटिन्यूटी में है या नहीं है ये बताने का काम किसका है, कॉन्टिन्यूअस का है। तो इसको ट्रांसलेट करते टाइम क्या करना है हमें, राम पहले लिखा था तो राम को हमें पहले ही रखना है, राम पहले लिखा तो राम को पहले ही रखना है। सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को पहले ही रखते हैं, फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं। फिर क्या करना है, राम पहले लिखा पहले है। अब क्या करना है हमें, लास्ट से आगे तक आना। लास्ट में लिखा है रहा है, इस रहा है की जगह पे हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। रहा है ही पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। रहा है क्या कह रहा है, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हूँ, रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो रहा है की जगह पे या तो इज लगाओ या तो एम लगाओ या तो आर लगाओ। इज, एम या आर, इन तीनों में से किसी एक को ही यूज करना है। तो अब राम अकेले है, अकेले कोई होता है तो इज लगाते हैं, और ज़्यादा लोग होते हैं तो आर लगाते हैं। एम का यूज मैं के लिए करते हैं जब आई के साथ लगाते हैं। ठीक, जैसे ये रहा, इसमें यूज करेंगे। तो राम है, राम अकेले है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे इसकी जगह पर। इसकी बारी खत्म, अब इसका नंबर। पहले सब्जेक्ट लिख लिए, इसकी जगह पे इज लगाए। अब इस जा का मतलब होता है गो, जा या जाना मतलब एक ही होता है, वो मीन्स जाना। ठीक, अब करना क्या है, जो मेन काम है उसमें अलग से क्या पेस्ट करना है, क्या लगाना है, एम फॉर मेन, बी फॉर वर्ब, यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो इसमें हम क्या लगा दें, अलग से आईएनजी लगा दें। हो गया भाई, ये कंप्लीट। कहाँ जा रहा है, घर। तो अब घर की बारी, घर मतलब होम। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये जो सेंटेंस कंप्लीट हुआ ये एक्टिव वॉइस का है। ठीक, इसे हम बदलेंगे पैसिव में। बदलेंगे पैसिव में तो क्या करेंगे, लिखा है इधर स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। ऑब्जेक्ट है कौन, होम। तो होम को आगे ले आए, ये ऑब्जेक्ट था। पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज, एम, आर को जब पैसिव में बदलेंगे तो अलग से क्या लगाएंगे, बी। इज तो लगेगा ही लगेगा, यानी ये लोग तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन अलग से बीइंग भी लगेगा, यानी इज बीइंग। ठीक, क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को आगे लाए, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके नीचे लिखे। अब मेन वर्ब को चेंज करके नीचे लिखेंगे थर्ड फॉर्म के साथ। गो है, गो में जाना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। ठीक, इस टू को छोड़ना नहीं है, टू को अब लिखना है इसी के बाद, गॉन टू लिखना है। अब ये राम क्या कहेगा जब पीछे जाएगा, कहेगा बाय। इसने कहा बाय और बाय करते हुए चला गया पीछे। जब मैंने इसको बाय करते हुए पीछे भेजा तो यही सेंटेंस क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ये पैसिव है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और ये पैसिव का है, यानी टेंस भी कंप्लीट और एक्टिव पैसिव भी कंप्लीट। नेक्स्ट पे आइए, नेगेटिव पे आता है। नेगेटिव पे देखो क्या लिखा है, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। तो मैं मीन्स आई। मैंने बताया है अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं की जो मीनिंग होगी वो मैं थर्ड नंबर पर रखनी है। तो नहीं की मीनिंग थर्ड नंबर पर रखनी है, तो सेकंड नंबर पर रखना क्या है, सेकंड नंबर पर रखना है हेल्पिंग वर्ब। सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब आई लिखा हुआ आ जाए या मैं लिखा हुआ आ जाए तो उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो आई के साथ एम लगाएंगे। तो पोजीशन देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे नहीं। थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, नहीं आएगा। इतना डेटा क्लियर। इसके बाद अब क्या करना है, हमें लास्ट से चेक करते हुए आगे तक आना है, हमने किसकी किसकी मीनिंग नहीं लिखी है। तो रहा हूं की जगह पे हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यूज कर चुके हैं। लिख मतलब राइट। लिख का मतलब राइट होता है, लेकिन इसमें लगाना अलग से क्या है, आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ये क्या हो गया, राइटिंग। फिर नहीं की ऑलरेडी हम नॉट लिख चुके हैं। एक पत्र है, एक का मीन्स ए और पत्र मीन्स लेटर।
यानी ये भी सेंटेंस हो गया। कैसे हुआ एक अगेन देख लो, सब्जेक्ट पहले लिखा था लिख दिया, सब्जेक्ट पहले लिखा था लिख दिया, फिर इस सेंटेंस में नहीं था, नहीं का यूज हमें थर्ड नंबर पे करना था, तो इसका थर्ड नंबर पे यूज होने की वजह से हमें सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगाई और थर्ड नंबर पे मैंने इसको यूज कर दिया। फिर हम लास्ट से देखते हुए ये चले आए कि कौन कौन है जिसकी हमने इंग्लिश नहीं बनाई। वो है लिख, लिख का हमने लिखा राइट, आईएनजी पेस्ट करते हैं, आईएनजी में पेस्ट कर दिया लगा दिया, नहीं ऑलरेडी नहीं था यहाँ पे, फिर एक पद यानी अ लेटर, ये ट्रांसलेट हो गई। अब इसकी पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाने टाइम क्या करना था, हमने कहा था ऑब्जेक्ट को आगे लाना। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर। ऑब्जेक्ट को पहचान लेना, पहचानना कैसे है, जो मेन वर्ब होगी उसके बाद का जो एरिया होगा, उसके बाद का जो डेटा होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो आ लेटर आगे आ गया, जो मेन वर्ब ये मेन काम था, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आए। अब ये एम जो लगा हुआ था ये इस आई के अकॉर्डिंग लगा था, अब हम आ लेटर के अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे। तो आ लेटर यानी इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे। और अगर पहले से ही इज एम आर लगा हुआ है तो हम अलग से क्या लगाते थे, बीन लगाते थे। यानी कि इस हेल्पिंग वर्ब को जब हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जब चेंज होती है तो अपने साथ अलग से बीन लगवाती है। तो क्या लगाया, बीन। अब ये जो मेन वर्ब है ये भी कॉपी होगी, ये कॉपी होगी किस फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ। किस फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ। इस मेन वर्ब को क्या करना है, कॉपी करना है थर्ड फॉर्म के साथ। कॉपी कर दिए, फिर बचा आई। ठीक, आई है, और आई जब जाएगी पीछे तो बाय लगाते हुए क्या कहेगी, मी। यानी आई को जब हम पीछे भेजते हैं तो वो मी में कन्वर्ट हो जाती है, मी में बदल जाती है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो गया और ये पैसिव का हो गया। इंट्रोगेटिव पे बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या कह रहा है, बीच में क्यों लिखा है सेंटेंस में। सो सेंटेंस क्या है, अमन यह किताब क्यों पढ़ रहा है। इस क्यों को आगे ले आओ, क्यों का मतलब वाई। इस क्यों की मीनिंग हमें आगे लिखनी होती है। क्यों की मीनिंग आगे लिख दी। अगर क्यों बीच में होता तो इसका नंबर कितना, थर्ड, इसका मतलब सब्जेक्ट का। तो थर्ड है तो सेकंड बच रहा है, जो बच रहा है वहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। इज क्यों लगाएंगे, क्योंकि अमन अकेले, जो अकेले है तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। यहाँ तक की क्लियर। अब लास्ट से आगे तक उन वर्ड्स की मीनिंग लिखो जो वर्ड्स तुमने नहीं लिखे। जैसे पढ़, तुमने पढ़ नहीं लिखा है, पढ़ का मतलब होता है रीड, रीड पढ़ना। अलग से क्या लगा देना इसमें, आईएनजी। ये क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्यों ऑलरेडी आगे आ चुका है, नहीं लिखना। यह किताब, यह किताब मतलब दिस बुक। क्लियर, ये हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव बदलेंगे। पैसिव बदलने का क्या याद रखेंगे, अगर डब्ल्यू एच वर्ड पहले ही है, जैसे वाई लिखा है, इसे नहीं बदलना है, वाई ऐसे ही वाई रहेगा। ठीक, इस एम आर को बदलना है, इस एम आर को में बदलना है और अलग से बीच भी लगाना है। बदलना किसके हिसाब से है, इसके हिसाब से। ये क्या है, दिस बुक, ये किताब। ये किताब मतलब अकेले ही होगी, एक ही किताब होगी, मैं से कहूँ ये किताब। ठीक, तो ये किताब अकेली होगी तो क्या रहेगा, इज। ठीक, अब ये किताब क्या है, ये किताब पीछे से आगे आ जाएगी, ये किताब पीछे से आगे आ जाएगी। अब क्या लगेगा, अब लगाएंगे हम बीइंग। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जब ऑब्जेक्ट को पीछे से आगे ले आते हैं उसके बाद बीइंग लगाते हैं। ये देखो दिस बुक ऑब्जेक्ट था, आगे आ गया, लेकिन जब हम बदल रहे थे इधर वाले डेटा में तो बीइंग सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग रहा था, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद। बीइंग कब लग रहा था, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ जो बीइंग लग रहा है वो सब्जेक्ट के बाद लग रहा है। तो याद रखना क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो बीइंग का यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ना होके सब्जेक्ट के बाद करेंगे। ठीक है, बीइंग का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद ना होके सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो पीछे आज आगे आ गया है, अब ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जब तक पीछे था तब तक ऑब्जेक्ट था, अब आगे आ गया है तो यही सब्जेक्ट है। ठीक, दिस बुक बीइंग। अब बचा कौन, रीड बचा। रीडिंग लिखा है लेकिन हम रीड ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। फिर अब बचा कौन,
अमन, तो बाय करते हुए क्या कहेंगे अमन को कि बेटा पीछे जाओ। अमन गया पीछे, ये हो गया क्लियर। अमन, मैन नॉट मैन, अमन बाय करते हुए कहाँ चला गया, पीछे चला गया। ठीक है, अमन को हमने बाय करते हुए पीछे भेज दिया। इस सेंटेंस की बात करें अगर, इसमें क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है, तो क्या की जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। लगानी किसे देख के है, मैं को देख के है। मैं की जगह पे है देख के करेंगे तो मैं के हिसाब से हम यहाँ लगाएंगे एम। मैं यानी आई के साथ क्या लगता है, एम। क्वेश्चन वर्ड पहले होता है तो उसकी इंग्लिश नॉट लिखेंगे, यानी उसकी इंग्लिश नहीं लिखना है। उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, एम लिखेंगे और अब इसको लिखेंगे आई। ठीक, आई लिख दिया। अब पीछे से आगे तक चले आना है। आगे तक आओगे तो पहले खा, खा का मतलब होता है ईटिंग, ईट लिखना होता है लेकिन आई लगाएंगे। एक आम यानी आ मैंगो। ठीक है, यानी कि पहले ही क्वेश्चन वर्ड अगर मिल जाए उसकी इंग्लिश मत लिखो, उसकी जगह पे क्या करो, हेल्पिंग वर्ब यूज करो। किसको देख के यूज करो, सब्जेक्ट देख के यूज करो। ठीक है, बाकी वही डेटा है लास्ट से आगे तक जो बचा हुआ कॉपी। अब इसे चेंज करते टाइम क्या करेंगे, इस एम को हम चेंज करेंगे इसको देखते हुए, इसको देखते हुए। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट देखते हैं। मैंगो कितने हैं, एक, और एक है तो इज। अभी हमने इस सेंटेंस में क्या बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो बीइंग लगता है वो सब्जेक्ट के बाद, या ऑब्जेक्ट जो पीछे से आगे आ रहा है उसके बाद, क्योंकि वो आगे आ गया तो वो सब्जेक्ट हो गया। अब आगे आ गया तो इज आ मैंगो, ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे बीइंग। इज आ मैंगो बीइंग, ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसे लिखेंगे थर्ड फॉर्म के साथ ईटेन। ये आई जाएगा पीछे बाय करते हुए, बाय मी। क्लियर, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आइए प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस करने हैं हमें। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म। ये सबसे आसान है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। कैसे करेंगे, पहले तो हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करते टाइम क्या करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट को पहले ही हमने लिख लिया, अब लास्ट से आगे आना है हमें, गया है। पहली बात, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हमें लगाना या तो हैज या तो है। मदन अकेले है, अकेले है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। गया, गया मतलब गो, गया या जाना एक ही होता है, गया मतलब गो, गो। लेकिन फॉर्म कैसी होनी चाहिए, थर्ड होनी चाहिए। हो गई थर्ड। कहाँ गया, स्टेशन है, टू द स्टेशन। सन इधर रहेगा, स्टेशन यहाँ कर देना। ठीक, ये क्लियर सेंटेंस। अब इससे पैसिव में बदलना है। पैसिव बदलने के लिए क्या करो, सब ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, तो द स्टेशन। ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यहाँ मदन के हिसाब से हैज लगा था, मदन अकेले थे। यहाँ स्टेशन भी अकेले, यानी एक ही स्टेशन है, तो हैज भी नहीं बदलना है। ठीक है, अब बदलना क्या है, अगर पहले से हैज हैव लिखा हो तो अलग से क्या लगाना है, अलग से बीन लगाना। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर मिल जाता है तो उसको हम पैसिव में बदलते टाइम उसमें अलग से सिर्फ बीन को जोड़ेंगे, बीन को ऐड ऑन करेंगे बस। बाकी जैसे ये है, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, इसको काहे को बदलना, इसे बदलना ही नहीं है, इसे एज इट इज कॉपी कर देना है। ठीक, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट पीछे था, आगे आ गया, ये एज इट इज कॉपी। ठीक, इसके साथ बीन लगाना था, लगा दिया, ये कॉपी, ये कॉपी, यानी कॉपी मतलब सेम टू सेम। अब मदन भैया सबसे पीछे जाएंगे, क्या लगाते हुए, बाय लगाया और मदन को भेज दिया पीछे। अगर टू आता है, ये टू अगर मेन वर्ब के बाद आता है तो उसे मेन वर्ब के बाद ही लिखना है। ठीक है, ये टू का इशू रहता है, ये टू जो है मेन वर्ब के बाद है, तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे
इस टू को हम मेन वर्ब के बाद ही रखेंगे। ठीक, आइए इस पे बात कर लेते हैं नेगेटिव पे। लिखा है तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है। तुमने मतलब यू, तुम या तुमने मतलब यू। ठीक, अब नहीं आ गया, इस नहीं को कितने नंबर पर रखने का, इसको नहीं को रखने का इतने नंबर, यानी नहीं को जगह देनी है तीसरे नंबर वाली। तो दूसरे नंबर वाली कुर्सी खाली है, वो किसको देनी है, वो देनी है हेल्पिंग वर्ब को। तुम मतलब यू होता है बहुवचन, बहुवचन के हिसाब से क्या लगाएंगे हम, हैव लगाएंगे, यानी आगे वाली एक वचन के साथ लगाते हैं, पीछे वाली बहुवचन के साथ। यू के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया है, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर किसका, नॉट का। तीन लोग फिक्स हो गए। अब क्या करना है, जो डेटा पीछे से आगे तक चले आना जिनको तुमने नहीं किया है। जैसे तुमने क्या नहीं किया, याद। याद मतलब यू हैव नॉट, याद करना मतलब लर्न, थर्ड के फॉर्म के साथ। तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इसमें क्या ऐड ऑन कर देंगे, टी ऐड कर देंगे। ठीक, नहीं ऑलरेडी हो चुका है। अपना पाठ, अपना मतलब तुमने अपना पाठ यानी योर लेसन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, इसे पैसे में बदलना है। क्या करेंगे, फिर से पैसे में बदलेंगे तो पीछे वाला डेटा आगे लाएंगे। तो योर लेसन, योर लेसन, हैव को भी लिखेंगे, अलग से क्या लगाएंगे, बीन। ये एल्टिस कॉपी होगी, इसे वर्ब के थर्ड फॉर्म को नहीं बदलना है, ये पहले से ही थर्ड है। लर्न। ठीक, यू योर लेसन हैव, ये नॉट रहेगा बाबूजी। नॉट कहाँ लगाना है, ये रहा, ये रहा। ठीक, ये नॉट यहाँ पे लगाना है। यू चला जाएगा पीछे, यू जाएगा बाय करते हुए पीछे चला जाएगा, यानी यू कहाँ गया, पीछे चला जाएगा। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव देख लेते हैं। मोहन ने 5 लीटर पानी क्यों पिया है। क्यों का इंग्लिश आगे लिखो, क्यों का मतलब वाई, बीच में था, आगे आ गया। अब क्यों अगर बीच में है तो सब्जेक्ट 3 नंबर पर, इसको तीसरे पर रखना, दूसरी गद्दी खाली है। तो दूसरी मोहन के हिसाब से कौन सा होगा, मोहन के हिसाब से होगा हैज, ये होगी मोहन तीसरे नंबर पर। ये वाई हैज मोहन। अब लास्ट से आ जाओ, पिया मतलब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है, 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी यानी वाटर। ये सेंटेंस बन गया तुम्हारा। अब इससे क्या करना है, पैसे में बदलना है। तो ये 5 लीटर वाटर आगे आ जाएगा, 5 लीटर वाटर, इसे हम आगे ले आएंगे। अब इस 5 लीटर वाटर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव, क्योंकि पानी 1 लीटर से ज्यादा है। अगर हैज हैव पहले से होता है तो हम अलग से क्या यूज करते हैं, अलग से यूज करते हैं बीन। ठीक, और ये जो वाई है, वाई पहले था, पहले ही रहेगा, वाई पहले था, पहले ही रहेगा। लेकिन ये हम लोग इंट्रोगेटिव कर रहे थे, शायद इंट्रोगेटिव कर रहे थे, इसमें एक मिस्टेक हो गया इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में डेटा ऐसा नहीं होता है। इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या करते हैं हम, इंट्रोगेटिव में अगर पहले WH वर्ड है, इसको सेम टू सेम पहले ही लिख लो। इस हेल्पिंग वर्ब को यही बदल के लिखना है। जैसे हैज लिखा है, इसे बदल के यही लिख देना, हमने बीच में कर दिया था, इसे यही बदल के यही लिखना है। बदलना बस इसके हिसाब से, 5 लीटर पानी के हिसाब से। ये हैज बदल जाएगा हैव में। अब ये 5 लीटर पानी आगे आ जाएगा, 5 लीटर वाटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले सेशन में बताया था कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है, अगर उससे हम पैसे में बदलते हैं तो जो बीइंग यूज कर रहे थे वो हम सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे थे, इसमें हम बीइंग यूज करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के बाद। यानी ये हैव तो है, इसके साथ में बीन लग रहा था ये, तो ये हैव के साथ नहीं लगेगा, इस सब्जेक्ट के बाद लगेगा।
ये कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है हैव बीन। ठीक, अब क्या बचा तुम्हारा, वाई हैड 5 लीटर वाटर बीन। अब बचा कौन, ड्रंक बचा और मोहन बचा। ड्रंक बाय मोहन, ये हो गया क्लियर। तो तुम्हारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया।